हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई 12 डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आउट की गई है। यदि आप भी आपका ट्रेड और ब्रांच एलिजिबल होगा तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है यानी कि आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो इसकी फुल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको यहीं मिल जाएगा। और चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या मांगा हुआ है, सैलरी क्या रहेगी, किस वैकेंसी पे कितनी पोस्ट आई हुई हैं, वो सभी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि उसी का एक वेंडर है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, यहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। जो कि ये 5 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने के लिए। इसमें 12 आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी आउट की गई है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एसटी एंड टीएम कैटेगरी सेकेंड, ठीक है, इसमें टोटल 31 पोस्ट आउट की गई है ना। उसके बाद एसटी एसए कैटेगरी जो 1 है, इसमें जो है कि टोटल 17 पोस्ट की वैकेंसी आउट की गई है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए 1 पोस्ट आउट की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड एचआर एफ&ए सी एंड एमएम के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी आउट की गई है। चलिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए दिखाया गया है, जो कि स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड या एसटीटीएम कैटेगरी सेकेंड पे अप्लाई करेंगे। इसमें प्लांट ऑपरेटर जो कि 12 पर निकला हुआ है, टोटल 8 पोस्ट निकला है। फिटर के लिए 8 पोस्ट निकला है। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6। और मैं बता दूं, अगर आप एनपीसीआईएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट आउट हुई हैं। प्लम्बर के लिए 2, वेल्डर के लिए 1, बढ़ई के लिए, कारपेंटर के लिए 1, टोटल 31 पोस्ट आउट की गई है। ऐसे यहाँ पे एसटी एसए कैटेगरी फर्स्ट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 और इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4। ये डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 17 वैकेंसी आउट की गई है। और आगे देखेंगे यहाँ पे जो कि डिग्री वालों ग्रेजुएशन वालों के लिए है, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड एचआर और एफ&ए और सी एंड एमएम के लिए 1 पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड के लिए 2, असिस्टेंट ग्रेड सीएमएम के लिए 1, टोटल 4 पोस्ट आउट की गई हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे इस फॉर्म को कहाँ से अप्लाई करना है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और सभी डिटेल जानकर जाइएगा। अगर आप अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाता, फिर आप कमेंट में पूछते हैं, जो कि वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई गई होती हैं। अगर जो चीज़ें नहीं बताई जाती है वो आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 50% अंकों के साथ विज्ञान शाखा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में आपको 10+2 पास आउट होनी चाहिए। ऐसे ही स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड मेंटेनर जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, वो फिटर वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का फिटर ट्रेड में आपका आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आपका जो आईटीआई है वो 2 इयर्स का आईटीआई इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए जो पोस्ट आई है इसमें भी आपका आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। प्लम्बर के लिए यहाँ पे 2 वर्ष का जो प्लम्बर ट्रेड है वो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड में होनी चाहिए। वेल्डर के लिए यहाँ पे 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट वेल्डर में होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स आपका पास आउट होना चाहिए, जो कि क्लास 10th में 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे कारपेंटर ट्रेड के लिए आईटीआई आपका कारपेंटर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मानदंड जो कि आवश्यक है, मिनिमम वेट आपका 45.5 kg होना चाहिए। आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, अगर इससे कम है तो आप अप्लाई मत करिएगा, अगर आपकी इसकी हाइट कम है तो। उसके बाद यहाँ पे स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट के लिए फिजिक्स और रसायन पे अप्लाई करने के लिए आपके पास
60% के साथ बीएससी पास आउट होनी चाहिए, जिसमें आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से पास आउट बीएससी होनी चाहिए। अगला देखेंगे स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर के लिए। अब इसमें देखिए मैकेनिकल में जो आया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग या मैकेनिकल वेल्डिंग एंड शीट मेटल से इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से आप हैं डिप्लोमा होल्डर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि आपके पास डिप्लोमा 60% के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब से अगर है आपके पास तो आप इसको लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मानदंड वही है, 45 kg वेट होना चाहिए और मिनिमम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट ग्रेड HR F&A के लिए निकला है, उसमें बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ पास आउट होनी चाहिए और आपके पास जो टाइपिंग टेस्ट है वो 30 मिनट PC पर 30 मिनट प्रति मिनट होना चाहिए अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है और भी डिटेल, यहाँ पे सैलरी वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड यानी प्लांट ऑपरेटर और जो ITI वाले हैं उनकी सैलरी जो रहेगा यहाँ पे 20,000 प्रति माह रहेगा और यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपका 22,000 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप परमानेंट हो जाएंगे यहाँ पे बुक अलाउंस वगैरह मिलके आपको 3,000 मिलेगा। ठीक है, तो आपका जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा परमानेंट सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग 21,700 प्लस अदर अलाउंस के साथ आप लोगों को सैलरी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हालांकि हमें लगता है 35 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए देखेंगे, यहाँ पे 24,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 24,000 है, फिर से जैसे ही नेक्स्ट 6 मंथ होगा 26,000 हो जाएगा और 3,000 आपको बुक अलाउंस वगैरह मिलेंगे और भी अदर अलाउंसेज आपको मिलकर यहाँ पे 35,400 दिखाया गया है, जो कि इससे अधिक अलाउंसेज जोड़कर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों का क्या होगा, तो जो कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडरी ट्रेनिंग से हैं उनको 1.5 साल का यानी कि 18 मंथ का ट्रेनिंग मिलेगा और जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड यानी ITI और प्लांट ऑपरेटर वाले हैं उनको 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप C यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड के लिए हैं उनकी जो सैलरी होगी वो 44,900 और DA आप लोग का 18,000, टोटल मिलाकर 63,000। तो ऐसे ITI और डिप्लोमा वालों को भी सैलरी अलाउंस वगैरह जोड़कर मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लीव वगैरह मिलेगा वो लीव मिलेगा, जैसे कि लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव, उसके बाद CHSS यानी कि अदर फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और अब एज की बात करें तो एज लिमिट देख लीजिए, जो ITI और प्लांट ऑपरेटर की कैटेगरी है, मेंटेनर, टेक्नीशियन भी, वो 18 से 24 होनी चाहिए और जो स्टिपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट वाला है जो डिप्लोमा होल्डर है 18 से 25 एज होनी चाहिए और जो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड के लिए हैं उनका 18 से 35 और असिस्टेंट ग्रेड HR F&M और CMM के लिए 21 से 28 वर्ष बीच मांगा गया है। एज लिमिट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5/1/2024 को होगा और जैसा कि आपको पता है कि ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट मिलती है और OBC के लिए 3 साल, वो छूट आप लोगों को यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं पोस्टिंग आपका कहाँ होगा। तो देखिए कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी पोस्टेड एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पक्कम, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा कल्पक्कम में होगा। ठीक है, यहीं पे पोस्टिंग होने वाली है। बांड आपका यहाँ पे रहने वाला है। बांड आपका जैसे कि अगर कैटेगरी फर्स्ट से है तो 4,47,000 का क्षतिपूर्ति बॉन्ड रहेगा और कैटेगरी सेकेंड से हैं तो 5,07,000 रुपये के बॉन्ड रहेंगी। सिलेक्शन प्रक्रिया आप लोग देखेंगे तो जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड यानी कि प्लांट ऑपरेटर और ITI वालों के लिए यहाँ पे सिलेक्शन
प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे जो कि प्रीवियस ईयर में हुए हैं, जैसे गणित के 20, विज्ञान के 20 और सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में होंगे। एडवांस में आपका क्वेश्चन जो होगा ना वो आपके ट्रेड से रहेगा। अगर ITI है तो ITI देखिए चैन 2 एडवांस टेस्ट, जिस भी कैटेगरी जिस भी जैसे ITI किए हुए हैं तो ITI से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए ऑलरेडी टेस्ट बनाया गया है। सक्सेस कैरियर ऐप से आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हर कैटेगरी का टेस्ट तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस था। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में नॉर्मल चीज़ें आप लोगों से हो सकता है, फिटर वगैरह से तो टूल्स वगैरह के बारे में पूछ सकता है ना। अब आगे चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है फॉर्म को कैसे भरना है ना। उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो कैटेगरी यहाँ पे वर्तिकाग्र प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक बी और वैज्ञानिक के पोस्ट पे अप्लाई किए हैं यहाँ पे, वो देख लेंगे। 150 रुपये उनका रहेगा। और जो टेक्नीशियन भी जो ITI वाले हैं और प्लांट ऑपरेटर का है या सहायक ग्रेड, उनके लिए 100 रुपये यहाँ फीस लगने वाली है। ठीक है, अब फॉर्म को भरने के लिए आप लोग के पास 14 दिसंबर से लेकर यानी कि 14 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2024 तक डेट है। आप फॉर्म को npcilcareers.co.in पे भर सकते हैं, या आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, मोबाइल से अप्लाई करना चाहेंगे या क्रोम ब्राउज़र से, किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर लीजिएगा। और ब्लॉग एक्सपर्ट, ठीक है, blogexpert.com, ये गूगल पे सर्च करिएगा। जो फर्स्ट वाली ये वेबसाइट आएगी ना, वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को NPCIL ऑनलाइन फॉर्म 2024 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे नीचे की तरफ पूरी डिटेल अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए NPCIL मैप्स ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन फॉर्म पे। ये देखिए आपको डायरेक्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ये फॉर्म को भरने के लिए आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पूरी रिक्तियाँ जो है ये सब पढ़ लीजिएगा, सामान्य जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे नवीन पंजीकरण है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप सारी चीज़ें फॉर्म को भर लीजिएगा। आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये डायरेक्ट वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।